Good evening, everyone. Uh, am I audible? क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Thank you. Everyone. Am I audible? क्या आप? Okay. Thank you, sir. Thank you so much. So I welcome you all on behalf of Dr. Uday Shah and Sai Karuna Mission. And Dr. शाह हमारे साथ हैं. अभी अभी सर का मैसेज हम सबको मिला है. सर इज देयर. हमें ब्लेस कर रहे हैं सर चेन्नई से. चेन्नई की रिट्रीट शुरू हो चुकी है और वो सारे भाग्यशाली पार्टिसिपेंट्स जो पहुंच पाए हैं चेन्नई तक, उन सबको बहुत बहुत बधाई. सब लोग बहुत अपनी क्लियरेंस कर रहे हैं, सबकी खूब हीलिंग हो रही है. लेकिन ये बात भूल नहीं सकते हैं हम कि सर जहां भी होते हैं हमारी हीलिंग भी सर के साथ होती रहती है. थैंक यू सो मच सर. सो सेशन आज का हम शुरू करेंगे. आज के सेशन का विषय जो है वो है सोल्स ऑफ ब्रिटिश वर्सेस इंडिया. टॉपिक सुन के, विषय सुन के मन में जरूर प्रश्न उठता है कि आज सर हमें क्या मैसेज और लेसन देना चाह रहे हैं. इट एक्चुअली केम एज अ सरप्राइज टू मी बिकॉज जब मुझे टॉपिक मिला तो मुझे भी लग रहा था कि इसमें क्या ऐसा होगा जो इस बार सर हमें सिखाएंगे. तो सर की गाइडेंस के हिसाब से आज का सेशन हम शुरू करेंगे और कुछ ही मिनटों में हम जान पाएंगे कि एक्चुअली सर आज हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट हम अपने आप को सेंटर करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने ध्यान को अपनी श्वासों की ओर लगाएंगे. सो जस्ट क्लोज योर आईज एंड फुल अवेयरनेस ऑन द ब्रेथ. अपने पूरे ध्यान को, अपनी पूरी जागरूकता को केवल और केवल श्वास की ओर. ब्रीद इन, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. अभी सामान्य सांसें लेंगे. अपने आप कोई एफर्ट नहीं, केवल अपने श्वासों को काम करने देंगे. हमारे श्वासों का आवन जावन हमारे शरीर को धीरे 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 रिलैक्स करते हुए शरीर का हर हिस्सा शिथिल होते हुए हमारे विचारों को एकदम से शांत करते हुए कुछ सोचना चाहें तब भी नहीं सोच पा रहे. पूरी तरह सारे विचार थम चुके. जैसे जैसे विचार थम रहे हैं, मन पूरी तरह से स्थिर होते हुए
एकाग्र होते हुए अपने अंदर वो स्थिरता, वो शांति, वो एकाग्रता को महसूस करें। इस एकाग्र अवस्था को पूरी तरह से मेंटेन करते हुए, कायम रखते हुए, हम ध्यान को वापस अपनी श्वास की ओर लेकर आएंगे। अपने मन की, शरीर की शांत अवस्था को ऐसे ही रखते हुए अपने आसपास होते सभी हलचल के प्रति जागरूक होते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल बैक। सबका पुनः स्वागत। जो हमारे साथीगण अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो और समय नहीं लेते हुए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। जैसे आप सब लोगों ने देखा कि आज के सत्र का जो विषय है वो है सोल्स ऑफ ब्रिटिश वर्सेस इंडिया। जहां हम ब्रिटिश की बात करते हैं और जहां हम इंडिया की बात करते हैं, जहां ही ब्रिटेन का, अंग्रेजों का नाम आता है, तो सबसे पहली फीलिंग जो हमारे अंदर आती है या पहला विचार जो हमारे अंदर आता है वो यही आता है कि वो जो ब्रिटिश हैं उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया और 1947 में हमें उस राज से आजादी मिली और हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया। ये सब हम सब लोगों को पता है, हम भली भांति जानते हैं, लेकिन वो क्या चीज है जो इस पर्टिकुलर इशू से, इस पर्टिकुलर विषय से हमें आज सीखनी है। उसे सीखने के लिए, या फिर ये कहा जाए कि इस विषय का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, हम वो समझना चाहेंगे। और वो क्या कारण है कि सर ने आज हमें ये टॉपिक दिया ताकि हम इसके बारे में सीख पाए। किस प्रकार की हीलिंग, किस प्रकार की क्लियरेंस सर आज हमारी कराना चाहते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा रिवीजन या फिर ऐसा कहें कि एक बार रिमाइंड करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। लगभग मिड ऑफ 1700 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार के लिए आई। ऊपर से काम व्यापार का था, लेकिन जो और उनकी अंदर की चाह थी वो, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, इट हैज अ वेरी रिच हेरिटेज एंड बिजनेस, तो उसे कंट्रोल करने की चाह लेकर वो लोग हमारे देश में आए।
उन्होंने हर तरीके से कोशिश कर एक एक कर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया। ये कब्जा करने के लिए उन्होंने लालच का प्रयोग किया। उन्होंने हमारे बहुत सारे जो राजा थे उन्हें लालच देने की कोशिश की। जो लोग लालच में आकर जिन लोगों ने अपना राज उन्हें दे दिया तो ठीक था, जो नहीं माने उनके साथ उन्होंने धोखाधड़ी की। उनके साथ के लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचे और उन राजाओं की जायदाद और उनकी राज्य भी अपने नाम किए, उनका कंट्रोल भी अपने हाथ लिया। जो ऐसे भी नहीं मान पाए तो उनके साथ लड़ाई करके उन्हें हराकर उनके राज्य को लिया गया। अब लड़ाई करने के लिए उन्होंने उनके पास हमारे जो राजा थे उनसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड जो है उनके पास वॉरफेयर था, जिसकी वजह से वो फाइट्स में, उन वॉर्स में ज्यादातर जीतते रहे। जहां ये भी नहीं चला तो उन्होंने अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाई, जहां पर जैसे हम झांसी की रानी का जो एग्जाम्पल लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो का एग्जाम्पल सबके सामने आता है कि अपनी अपनी उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बना दी जिसकी वजह से इस कारण नहीं तो दूसरे कारण उनके पास जो है अलग अलग राज्य आते रहे। तो ये सब आपको बताने के लिए बताना इस समय मैं क्यों जरूरी समझ रही हूँ। समझने की बात यहाँ पर ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन समझने की बात ये है कि ये सब कुछ हमारे पूर्वजों के साथ हुआ। आज हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हमारे पूर्वजों ने ये सब चीजें अलग अलग लेवल पर सही हैं। उस समय पर शायद वो ब्रिटिश, वो कुछ सोल्स जो ब्रिटेन से यहाँ आई, जो हमारे ऊपर कंट्रोल किया, जिन्होंने डोमिनेट किया, तो वो यंग लेवल पर होंगी। जैसे हम सब जानते हैं कि जो यंग लेवल पर सोल्स होती है वो कंट्रोलिंग नेचर की होती हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। अब यहीं पर ये बात कहेंगे कि हमारे यहाँ पर जैसे जो बहुत सारी सोल्स ऐसी थी जो उस समय अभी बेबी और इन्फेंट लेवल पर थी, जिन्होंने उस समय फाइटिंग जो है सोल्जर लेवल पर अलग अलग तरीके से इन ब्रिटिश सोल्स के साथ डील किया। यहां पर कौन गलत है कौन सही है हम इस पर बात करने नहीं आए। हमने बात केवल ये करनी है किस सोल ने किसे क्या सिखाया और किस सोल पर किसका क्या प्रभाव पड़ा। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी सर्कमस्टेंसेस का, इन सभी सिचुएशंस का हमारी सोल पर क्या असर हुआ और आज उसका हम क्या खामियाना भर रहे हैं या क्या फायदा ले रहे हैं। दैट इज अ पॉइंट टू नो, दैट इज अ पॉइंट टू हील। ब्रिटिश सोल्जर्स ने ग्रीड, लालच दिया और जिसने वो लालच के अंदर आकर कोई भी कार्य किया, दोनों का आपस में कोई ना कोई जो है लेसन है। कॉन्स्पिरेसी की गई, जिसने की उसने दूसरे को लेसन दिया, जिसके साथ हुई उसने भी लेसन लिया। सो हर एक इंसिडेंट्स में एक एक लेसन लेकर सब लोग आगे बढ़े। लेकिन इन सभी इंसिडेंट्स ने हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर इतना इफेक्ट दिया, हमारे डोमिनेंस जो हुई, और आज भी वो जो एक बहुत सारे इनसिक्योरिटी के, फियर की जो फीलिंग्स हमारे अंदर भर दी गई, वो फीलिंग्स आज भी हमारे डीएनए में है। और उसी के कारण बहुत जगह पर हमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आती हैं और हमारे सोल की प्रोग्रेस बहुत सारे लेवल पर रुक जाती है या धीमे हो जाती है। उसी के बारे में आज हम और थोड़ा और समझेंगे। जैसे ही हम कहें कि कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे हैं हमारे सामने, जब हम सुनने में आता है तो हम एकदम से हमारे अंदर एक हर्ट, एक दुख, एक दर्द जो है वो पैदा होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं जलियांवाला बाग का, जहां पर सैकड़ों इंडियन जो है शांति से इकट्ठे हुए थे और आकर जहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स ने
जनरल डायर ने उन पर गोली दागी गई। उसे उन गोलियों के निशान आज भी वहां पर बाकी हैं, वो निशान आज भी वहीं पर लगे हुए हैं। और उनके बारे में केवल हम सोचते भी हैं तो हमें दर्द होता है, दुख होता है। तो आज लगभग 100 साल के बाद भी उस इंसिडेंट्स के बारे में सोचकर हमारे अंदर उसी तरह का इफेक्ट जो है ज्यादा जाग जाता है, जैसे मानो हमारे साथ ही वो अभी या कल ही हुआ हो। तो यहां पर ये देखिए कि उस इंसिडेंट्स की मेमोरी हमारे अंदर कितनी स्ट्रांग है। इसी तरह हमारे पूर्वजों के साथ जैसे उनकी अंग्रेजों की सेवा कराई गई, अंग्रेजों ने उनके ऊपर उनके साथ दुराचार किया, उनको अपने मन चाहे पैसे नहीं दिए, टैक्सेस लगाए। बहुत सारी फिल्में हैं जो इन सभी इंसिडेंट्स को बहुत अच्छे से जो है वो दिखाती हैं, जिन्हें देखकर हम खुद समझ पाते हैं। सो आज जैसे मैंने कहा कि हमारे मिलने का कारण ये नहीं है ये देखना कि हमारे साथ उन्होंने ज्यादती की, किसके साथ ज्यादती की, या हमें उनसे कोई बदला लेना है, या हमें क्या करना है। लेकिन हमारे मिलने का पर्पस एक ही है। वो पर्पस एक ये है कि हमें उस दर्द को, उस अनहील्ड पार्ट को लेकर आगे नहीं जाना है। हमें उसे यहीं पर खत्म करना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर कुछ एक ऐसी बातें भी हैं, जिस तरह हम ये लगान मूवी का ही एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो उसमें भी दिखाया गया है कि जहां उन अंग्रेजों की जो हमारे हिंदुस्तानियों के साथ एटीट्यूड था, बुरा था, वहीं कुछ एक उनके साथ ही ऐसे लोग थे जो हमारे लोगों की मदद भी कर रहे थे, उनके लिए कंपैशनेट भी थे। वहीं पर कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के दुराचार से प्रभावित थे, और कुछ ऐसे भी हमारे ही भाई ऐसे
Am I audible? I'm sorry, I got disconnected. Some technical difficulty was there. So, असुविधा के लिए बहुत बहुत खेद है. So, ओके. सो अभी हम जो बात कर रहे थे, यस. सो वी वर हियर. सो अभी हम जब बात कर रहे थे, हम फॉरगिवनेस की कर रहे थे कि हमें फॉरगिवनेस करना है, लेकिन किस लिए करना है, क्या रीजन है. तो रीजन ये है कि हमारे ही अनहील्ड पार्ट्स हैं, वो सारे जो दर्द दुख हमारे एंसेस्टर्स ने उस समय पर सहे, उन्होंने हर्ट्स जो है थे उनके ऊपर जो है उनकी जमीनों पर कब्जे किए गए, उन पर टैक्सेस लगाए गए, या कहीं भी किसी भी तरह की जो भी दुर्व्यवहार हो रहा था, उसकी वजह से वो एक इनसिक्योरिटी, वो जो ट्रॉमास उनके अंदर आए, वो जो डर की भावना उनके अंदर बिल्डअप हुई, वो सारी कहीं ना कहीं आज हम अपने जीन्स में कैरी कर रहे हैं. और उसका खामियाजा अब हमारा जो है वो हम भर रहे हैं. वो हमारे सोल के लेसन्स हैं जिन्हें हमें लेकर आगे बढ़ना है. और सोल का लेसन लेने का सबसे इजी तरीका है फॉरगिवनेस. हमारे अंदर वो सभी हर्ट्स जो बैठी हुई हैं उन ब्रिटिश सोल्स के कार्यों की वजह से, उन सबको हमें फॉरगिव करना है. यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो सर ने बताया, जिसे सुनकर कुछ पल के लिए मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि उस पॉइंट के बारे में हमें कभी सोचा नहीं. वो ये है कि आज हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आज हम कह रहे हैं कि हमारे इस लाइफ के जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने वो सब सहा है, लेकिन पिछली लाइफ में हो सकता है कि हमने भी किसी ब्रिटिश के रूप में ही अपने एंसेस्टर पर राज किया हो. हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्म में कॉइन के इस हिस्से में थे या उस हिस्से में थे. तो पूरी तरह से न्यूट्रल होकर हमें फॉरगिवनेस सीख करनी है. हमारे बहुत सारे पूर्वज ऐसे थे जिनकी पोटेंशियलिटी को यूज किया गया ब्रिटिश द्वारा, लेकिन उनकी पोटेंशियल का वो वैल्यू नहीं किया गया. आज वो टाइम आ गया है कि हमारे एंसेस्टर्स की वो सारी सोल्स इवॉल्व हो गई हैं, इतना पोटेंशियल उनमें है कि वो उस पोटेंशियल को अब कॉम्पनसेट कर रही हैं. इसीलिए बहुत सारी हमारी सोल्स जो है वो बाहर अभी ब्रिटेन में जाकर और जगह पर जाकर काम करती हैं और उन सभी कार्मिक्स को नलिफाई कर रही हैं फिजिकल लेवल पर जाकर अपने लेसन लेकर. लेकिन आज हम यहीं बैठकर अपने अंदर जो भी अनहील्ड पार्ट्स हैं, वो सारी ऑब्स्टेकल, बहुत सारे फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी लाइफ में, जो जिनके पीछे ब्रिटिश सोल के साथ जो हमारा कार्मिक है वो छिपा हुआ है. सो अभी हम इसीलिए मेडिटेशन करेंगे और बहुत ही न्यूट्रल होकर, जैसे मैंने बताया कि हमें नहीं पता कि हम उस समय जो है इस पार थे या उस पार थे, हम ब्रिटिश थे या हम इंडियन थे. तो हमें बहुत ही न्यूट्रल होकर दोनों ही साइड से फॉरगिवनेस लेना है और अपने अंदर के सारे अनहील्ड पार्ट्स को क्लैरिफाई करना है. सो इसी इच्छा के साथ अभी हम मेडिटेशन जो है वो शुरू करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों की ओर लेकर जाएंगे. हम 10 टाइम्स डीप ब्रेथ लेंगे, 10 गहरी सांसें लेंगे और अपने आप को अपने अंतर्मन के साथ जोड़ेंगे. ब्रीद इन,
Again, breathe in. Again, breathe in. Again, breathe in. Again, breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. Breathe in. And last, breathe in. अभी हम सामान्य सांसें लेंगे और अपने शरीर को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। अपने इस रिलैक्स्ड मन के साथ, जो कि पूरी तरह से केंद्रित हो चुका है, आपका मन, आपका शरीर एक बहुत ही शांत, स्वच्छ अवस्था में पहुंच चुका है। यही समय है अपने सारे गुरुओं का, देवी देवताओं का आवाहन करने का। आवाहन कीजिए सभी मास्टर्स का, एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, और सारे जो भी हीलर्स हैं वो आवाहन करेंगे रेकी का और करुणा रेकी का। वो सारी पद्धतियां जिनके साथ आप इनिशिएटेड हैं, अट्यून्ड हैं, उन सबका आवाहन कीजिए। देखिए आपके सारे देवी देवता, आपके मास्टर्स, आपके गुरु आपके साथ हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। महसूस कीजिए उनकी ब्लेसिंग्स को। आपके सारे देवी देवता आपको ब्लेस करते हुए आज की इस मेडिटेशन, और जिस पर्पस से हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, उसे करने के लिए आपको पूरी तरह से अपनी परमिशन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। आपके स्वच्छ भाव, आपकी आत्मा के इस डिवाइन डिसीजन को, अपनी हीलिंग करने को, वो आपको उत्साहित कर रहे हैं।
विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने वो सारे वाक्य, सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स आ रहे हैं उस ब्रिटिश काल के, जो कहीं ना कहीं आपके मन को दुख पहुंचाते हैं। बहुत ध्यान से इस वाक्य को, इस इवेंट को होते हुए देखें और उस दर्द को पूरी तरह से महसूस करें। वो किसी भी प्रकार का कोई ट्रॉमा हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का कोई दर्द हो सकता है। हो सकता है ये वाक्य आपके अंदर किसी ना किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी को जन्म दे रहा हो, या फिर ताड़ित होने की वो भावना। उन सभी भावनाओं को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करें। हो सकता है ये भावना कोई धोखाधड़ी की हो, कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, कोई बेईमानी की, हमारे पूर्वजों के साथ उन्होंने क्या किया। ये सारे दर्द को, इन सभी ट्रॉमास को पूरी इंटेंसिटी के साथ फील करें। देखिए ये फीलिंग, ये दर्द आपके शरीर के कौन से हिस्से पर असर कर रहा है। जहां पर भी ये तकलीफ, ये दर्द है, वो आप ही का शरीर है। किसी ने ये दर्द दिया और उसकी हर्ट की वजह से आज हमारे ही शरीर को, हमारे ही मन को नुकसान हो रहा है। हमारे शरीर, हमारे मन को ये दर्द नहीं होने देंगे हम। We do not deserve this pain. This pain need to be healed. और हील करने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि हम ये दर्द को देने वाले को पूरी तरह से फॉरगिव कर दें। हमारी ही आत्मा के वो कुछ लेसन थे जो हमें दिए गए थे। करने वाला जो दिख रहा था वो नहीं था, करने वाला
तो वो यूनिवर्स था, वो ब्रह्मांड था, वो ईश्वर था, वो हमारी डिवाइन डेस्टिनी थी, वो हमारा ही सोल प्लान था जिसकी वजह से ये हुआ। तो जो केवल हमें दिखा करते हुए उसे हम माफ कर रहे हैं। उस इंसिडेंट से जुड़े हुए उन सभी लोगों को विजुलाइज कीजिए जिनकी वजह से ये दर्द, ये हर्ट हमें मिला। वो चाहे जलियांवाला बाग में हुआ हादसा हो या सारागढ़ी के फोर्ट में हुआ हादसा हो, वो चाहे पलासी की बैटलफील्ड हो या झांसी की बैटलफील्ड हो, वो चाहे हमारे प्रिय फ्रीडम फाइटर्स को दिए गई यातनाएं हो, वो चाहे हमारे पूर्वजों को बेघर करने का, दुख देने का, स्लेव बनाने का दर्द हो, इन सभी दर्दों को हील कीजिए ब्रह्मांड से आती हुई उस दिव्य रोशनी के साथ। हमारी ही दौलत चुराने का, उसे चुराकर ले जाने का दर्द भी हो सकता है। हमारी ही की हुई मेहनत का फल हमें ना देना, उसका दर्द भी हो सकता है। इन सभी दर्दों को, तकलीफों को अपने मास्टर्स की द्वारा भेजी गई दिव्य रोशनी से हील कीजिए। सारे हीलर्स सभी डिवाइन सिंबल्स की मदद ले सकते हैं। जैसे जैसे ये दिव्य रोशनी आपके इन दर्द को, इन घावों को भरती जा रही है, आपकी परेशानी कम होती जा रही है और आपके मन में भरी हुई वो हेट्रेड, वो नफरत कम हो रही है और माफ करने की इच्छा आपके अंदर बन रही है। वो ब्रिटिश सोल्स अभी भी आपके सामने हैं जिन्होंने आपको ये तकलीफ दी। वो दसों, सैकड़ों, हजारों आपके सामने खड़े हैं और जैसे जैसे आपका दर्द हील हो रहा है, आप उन सभी सोल्स को फॉरगिव करना शुरू कर रहे हैं। आप मान चुके हैं कि उन्होंने जो भी किया वो केवल और केवल आप ही के सोल प्लान के मुताबिक किया। उन्होंने जो भी किया आप ही के लाइफ बिटवीन लाइफ चुने हुए लेसन्स को पूरा कराने के लिए किया। इसीलिए आप उन सबको माफ कर रहे हैं, पूरी तरह माफ कर रहे हैं। आपके मन में जो भी हर्ट, हेट्रेड उनके लिए भरा था, वो सब हील हो रहा है, वो सब खाली हो रहा है और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जाने अनजाने मैंने किसी भी
चीज के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया, उसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। मैं तुम्हें भी आजाद करती हूँ, मैं खुद को भी आजाद करती हूँ। जैसे ही आप ये फॉरगिवनेस कर रहे हैं, आपके अंदर के सारे अनहील्ड पार्ट्स हील हो रहे हैं। वो सारी ब्लॉकेजेस जो इन अनहील्ड पार्ट के कारण आपके अंदर थी, वो सभी डिसॉल्व हो रही हैं, सभी डिसॉल्व हो रही हैं। आप पूरी तरह से हल्के, पूरी तरह से शांत महसूस कर रहे हैं। आपकी इस फॉरगिवनेस, आपकी इस हीलिंग से आपके सारे एंसेस्टर्स भी हील हो रहे हैं। वो सारे एंसेस्टर्स जो कि इन सभी घटनाओं को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिन्होंने इन सभी घटनाओं को अपने आप फिटनेस किया है, जो इन घटनाओं से खुद प्रताड़ित हुए, प्रभावित हुए हैं, उन सब की हीलिंग हो रही है। वो सब भी रिलीज हो रहे हैं इस दर्द से, इस दुख से। आपका सारा डर, सारी इनसिक्योरिटी, वो सारी हेट्रेड सब निकल चुकी है। आपके एंसेस्टर्स की भी सारे ब्लॉकेजेस निकल चुके हैं। अब हम इन सभी ब्रिटिश सोल्स से फॉरगिवनेस सीख करेंगे। आज तक हम उन्हें हमारे इन ब्लॉकेजेस का, हर्ट का कारण मानते रहे। हम उन्हें कहेंगे कि इस पूरे वाक्य को हम भगवान का कार्य समझते हुए उन सभी को माफ करते हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबल मानने के लिए उनसे माफी मांगते हैं। वी आर सॉरी, हमें माफ करना। वी लव यू एंड वी थैंक यू। वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस। वी लव यू and we thank you. We are sorry. Please forgive us. We love you and we thank you. देखिए, वो बचा हुआ जो थोड़ा सा बोझ था वो भी निकल चुका है। आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं और वो सारी ब्रिटिश सोल्स भी आजाद हो चुकी हैं इस बर्डन से। हम हमने उन्हें भी रिलीज कर दिया है, हम खुद भी रिलीज हो गए हैं। देखिए, जैसे ही हमारी फॉरगिवनेस इन सभी ब्रिटिश सोल से हुई है, इन सब की आगे की जितनी भी जनरेशन्स हैं, वो भी इस
दर्द से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद हो चुके हैं। हमारी इस हीलिंग की वजह से हमारे सारे पूर्वज और ब्रिटिश सोल्स की सारी आती हुई जनरेशन्स इस इंसिडेंट्स के आजाद हो चुकी हैं, इसके बोझ से आजाद हो चुकी हैं। उन 200 सालों में जितना भी दर्द इंडियन सोल्स ने सहा और जितना भी ब्लेम ब्रिटिश सोल्स ने सहा, वो सब रिलीज हो चुका है। अब इन सभी सोल्स के बीच में केवल और केवल प्रेम का रिश्ता बचा है, केवल और केवल करुणा का बंधन बचा है। सारी ब्रिटिश सोल्स और सारी इंडियन सोल्स को हम हील कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आपके सामने सैकड़ों लाखों ब्रिटिश सोल्स हैं और उसी तरह सैकड़ों लाखों इंडियन सोल्स हैं। आप अपने मास्टर्स से आती हुई उस सफेद ऊर्जा की मदद से इन सबको हील करें, और जो भी कोई भी बचा हुआ मनमुटाव है जिसकी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो रही है, उन सबको हील कर दीजिए। सारे डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग कीजिए। देखिए सारे सिंबल्स की वर्षा हो रही है इन सभी सोल्स के ऊपर। उस सफेद ऊर्जा की वर्षा हो रही है इन सभी सोल्स के ऊपर। सब एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं। सबके मन के सब मिटाव उतर रहे हैं। वो सारे ट्रॉमास, हर्ट्स सब पिघल कर निकल रहे हैं इस बारिश में। सबके अनहील्ड पार्ट्स हील हो रहे हैं। अब विजुलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से पिंक कलर की वर्षा हो रही है इन सब पर। ये पिंक लाइट की वर्षा और इन सबको प्रेम और करुणा से भर रही है। जैसे जैसे ये सब हील हो रहे हैं, वो सारी जगहें, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, चाहे वो ब्रिटेन की हो, जिनके साथ कोई ना कोई घटना जुड़ी है, वो सब हील हो रही हैं। सब हील हो रही हैं। दोनों ही देश पूरी तरह से प्रेम और करुणा से भर रहे हैं, और ये सारी सोल्स एक दूसरे को धन्यवाद कर रही हैं, ग्रैटिट्यूड दे रही हैं। सब नेगेटिविटीज रिलीज हो चुकी हैं। अब केवल और केवल प्रेम बचा है।
केवल करुणा बची है। प्रेम की वर्षा जारी है। ये सारी सोल्स एक दूसरे को हील कर रही हैं और सब मिलकर अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ रही हैं। ये सभी सोल्स एक दूसरे की मदद कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए। सब धन्यवाद कर रहे हैं उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जिसने सबको हील किया। इन सबको खुश और प्रेम से भरा देखकर आपको भी पूरी खुशी का अनुभव हो रहा है। यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट अल्टीमेट ब्लिस। इस खुशी को देने के लिए हम ब्रह्मांड का, उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का धन्यवाद करेंगे। इस आजादी, इस फ्रीडम को पाने के लिए हम अपने गुरुओं का, मास्टर्स का भी धन्यवाद करेंगे। इन सभी ब्रिटिश सोल्स और इंडियन सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इस हीलिंग को स्वीकार कर अपने आप को इस आजादी के राह पर चलाया। रेकी का और करुणा रेकी का भी धन्यवाद करेंगे जिसकी मदद से हमारी ये हीलिंग की प्रक्रिया बहुत ही तेज और इफेक्टिव ढंग से हुई। डॉक्टर उदेशा का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम इस लेवल पर हीलिंग करें, इतनी सारी सोल्स को रिलीज करें, अपने आप को फ्रीडम के इस रास्ते पर आगे लेकर जा पाए। इसी धन्यवाद की भावना के साथ अपने ध्यान को वापस अपने श्वास की ओर लेकर आएंगे। अपने मन को, अपने ध्यान को इस वर्तमान क्षण की ओर लेकर आएंगे। अपने सभी एथरिक शरीरों को अपने भौतिक शरीर में आता हुआ महसूस करें। हर एक आती श्वास के साथ अपने आप को और इस वर्तमान क्षण में मौजूद पाएं। हर आती श्वास के साथ अपने शरीर के अंदर होती सभी हलचलों के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने आसपास होते सभी आवाजों, हलचलों के प्रति अपने आप को जागरूक करते हुए
धीरे 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 अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धीरे से आंखें खोल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पूरे हीलिंग के प्रोसेस में जुड़ने के लिए और इस मेडिटेशन को पूर्ण करने में इतनी निष्ठा के साथ आपने जो हेल्प किया, पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इनवाइट करना चाहूंगी कल के सेशन के लिए। कल को इंडिविजुअल सोल कॉलिंग का सेशन जो है वो होने जा रहा है, तो आप सब लोग कृपा करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेशन के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितना ज्यादा हो सके सब लोग जुड़कर अपनी सोल की हीलिंग करें और अपने स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। जितने भी हमारे खुद के कनेक्टेड सोल्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही स्पीड से हमारा एवोल्यूशन होगा। इसी वजह से हम चाहेंगे कि जितना ज्यादा कलेक्टिव लेवल पर हमारी हीलिंग हो, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपसे इजाजत लूंगी। सेशन को यहीं कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच, मजा आ गया।